हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल रिया फूड डायरीज। आज मैं बनाने वाली हूँ कनी वाले लड्डू, जो कि सिर्फ सर्दियों में ही बनते हैं स्पेशली। मैं गारंटी दे रही हूँ, अगर आपने लड्डू अपने घर पर बनाकर खा लिए और घर वालों को भी ट्राई करवा दिए, तब वो आपके पीछे नहा धोकर पड़ जाएंगे और हर सर्दियों में बार बार यही लड्डू बनवाएंगे। इन लड्डुओं को बनाने में बहुत ज्यादा मेहनत लगती है, इसीलिए मैंने पूरी सर्दियों का काम एक ही बार में खत्म कर दिया। ऐसा बोलते हैं कि इन लड्डुओं को खाने से कमर और जोड़ों का दर्द बंद हो जाता है, पर मेरा इन्हें बनाने के बाद में शुरू हो गया। सच में पूरे 3 घंटे रोबोट की तरह खड़े होकर बनाए हैं मैंने ये लड्डू, इसीलिए बोल रही हूँ एक ही बार में बनाकर खत्म कर देना काम को। सो लेट्स मेक ऑथेंटिक कनी वाले लड्डू मेरी सीक्रेट रेसिपी से। सबसे पहले मैंने यहाँ पर चने लिए थे और उनको लो फ्लेम पर अच्छी तरह भूना। हाई फ्लेम पर भूनने की गलती बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि वो नीचे से जल जाएंगे और फिर जले हुए लड्डू खाने पड़ेंगे। इसीलिए चनों को सिर्फ 5 मिनट के लिए लो फ्लेम पर पेशेंस के साथ में भूनते जाएं। अब यहाँ पर मैंने एक कढ़ाई ली है, उसके अंदर डाला है घी। घी की क्वांटिटी भी हमें बहुत अच्छी खासी लेनी है, क्योंकि हमें अपने ड्राई फ्रूट्स को डीप फ्राई करना है। अब इन्हें हम व्हाइट से गुलाबी होने तक पकाएंगे। जैसे ही हमारे काजू रंग बदलने लगे, इनको बाहर निकाल लेंगे। काजू को भी लो फ्लेम पर ही पकाना है, क्योंकि अगर हाई फ्लेम पर पकाएंगे तो ये जल जाएंगे, और अगर आपका सामान जल गया तो समझ लीजिए आपके लड्डू तो हो गए हैं खराब। इसीलिए फ्लेम को लो करके धीरे धीरे आराम आराम से सभी चीजों को पकाते जाएं। अब यहाँ पर दूसरी बारी है बादाम की। बादाम को भी उतना ही पकाएंगे कि इसका कलर सफेद से गुलाबी हो जाए। अब काजू और बादाम को छोटे छोटे पीसेस में कट कर लेंगे। अकेले ये काम करने की गलती ना करें, सभी घर वालों को लगाए। मैंने अपने हस्बैंड से पूरे 2 किलो गोले घिसवाए, इसके बाद जाके मेरे मन को शांति मिली। जी हाँ, जब आप ये सब काम होता हुआ देख लेंगे कि आपके काजू बादाम कट चुके हैं, गोला घिस चुका है, तब जाकर आपको मोटिवेशन आएगा लड्डू बनाने का। अब यहाँ पर मैंने ले ली है कनी। इसको मैंने 2 दिन तक धूप में सुखाया। अगर आपको भी लड्डू बनाकर ज्यादा दिन के लिए स्टोर करने हैं, तब आप अपनी सभी लड्डू की चीजों को धूप में जरूर सुखाएं। अब कनी को भी इतना भूनना है कि ये साइज में डबल हो जाए और ये ट्रांसपेरेंट दिखने लगे अंदर से। बस अब कनी को भी बाहर निकाल लेंगे। मैंने यहाँ पर ले लिए हैं सीड्स। इन्हें 5 मगज भी बोला जाता है। बस इनको भी अच्छी तरह भून ले। इनको थोड़ा सा ध्यान से भूने, क्योंकि ये हाथों पर आकर गिरने लग जाते हैं और इससे हाथ जलने का भी डर रहता है। अब हमारे सीड्स का कलर भी चेंज हो चुका है। इनको निकाल कर रख लेंगे एक प्लेट के अंदर। अब जितनी भी हमें चीजें लड्डुओं के अंदर डालनी है, सभी को घी के अंदर डुबकी जरूर लगवानी है। वैसे तो आप इनको बिना फ्राई किए भी डाल सकते हैं, मगर फ्राई करने के बाद में इनका टेस्ट डबल हो जाता है, यानी कि चेंज हो जाता है। यहाँ पर मैं सभी चीजों को फ्राई करने में लगी हुई थी और साथ साथ गोले घिसने का काम भी साइड में ही चल रहा था, क्योंकि सब काम अकेले तो नहीं हो सकते। लड्डू बनाने के लिए कुछ चीजों को हमें अच्छी तरह पीसना है, जैसे कि चने जिनको हमने भूना था, और दूसरा कनी। यहाँ पर हमारे पीसे हुए चने तैयार है। अब इसको मैंने डाल दिया है एक बड़े से भगोने के अंदर। अब ऐड कर देंगे इसके अंदर पिसी हुई हमारी कनी। कनी को अच्छी तरह भून लेंगे तो ये इजीली पिस जाए, और अगर ये अच्छी तरह सूखी नहीं होगी तब आपको इसको फ्राई करने और पीसने में बहुत ज्यादा परेशानी आई। पर इस गलती की वजह से आपके लड्डू भी खराब हो सकते हैं। इसलिए कनी को अच्छी तरह धूप में सुखाएं, उसके बाद अच्छी तरह इसको घी में फ्राई करें और फिर चने के पाउडर के साथ मिला दें। मैंने यहाँ पर चने के पाउडर और कनी को अच्छी तरह मिलाना शुरू कर दिया है। कनी को इस तरह चने के पाउडर में मिलाना है कि पता ही नहीं चले कि हमने कनी डाली है या नहीं, बस खाने के टाइम पर याद आए कि हाँ, इसके अंदर कनी भी डली है। अब यहाँ पर डाल दूंगी मैं मेहनत से घिसा हुआ गोला। जी हाँ, बहुत मेहनत लगती है गोला घिसने में, बस जिसने ये घिसा है उसी को पता है। यहाँ पर डाल देंगे फ्राई किए हुए सीड्स। अब हमें यहाँ पर सभी चीजों की लेयरिंग स्टार्ट कर देनी है। एक एक करके सब चीजें ऐड करते जाएंगे। सबसे पहले डाले थे सीड्स, फिर कटा हुआ नारियल, काजू, बादाम। अब ये मैं ऐड करने जा रही हूँ सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स। इसको मैंने रात को भिगोकर रख दिया था घी के अंदर। ये है हमारी दखनी मिर्च, सोंठ, अजवाइन। तीनों ही चीजों को सेम क्वांटिटी में डाल देंगे। बस मैंने यहाँ पर तीनों चीजों को अजवाइन, सोंठ और दखनी मिर्च तीनों को 1-1 चम्मच लेकर रात को पीसकर और उसको घी में भिगोकर रख दिया। अगर रात को इन चीजों को घी में भिगोकर रख देते हैं, जो हमारी दखनी मिर्चें होती हैं उनकी मिर्चें थोड़ी कम लगती हैं। वैसे तो इनको डायरेक्ट भी ऐसे ही पाउडर बनाकर डाल सकते हैं, पर ये मेरी रेसिपी है तो मैं ऐसे ही करती हूँ। अब सभी चीजों को बड़ी ही मेहनत के साथ मिक्स कर लेंगे और ऊपर से डालते जाएंगे बूरा। जितनी हमने चने लेकर पीसे थे, सेम उसी क्वांटिटी में हमें बूरा लेनी है। जैसे अगर 2 किलो चने हैं तो 2 किलो ही बूरा लेनी है। सब ऊपर से डाल देंगे गरम गरम घी। घी को भी अच्छी तरह डालना है, कंजूसी नहीं करनी है घी डालने में। अगर कंजूसी करेंगे तो हमारे लड्डू नहीं बनेंगे। लड्डुओं को बांधने के लिए घी अच्छी तरह डालना जरूरी है, अगर कम डालेंगे तो ये बिखर जाएंगे। अब हमारे यहाँ पर चमचे से काम नहीं बना तो अब हम अपने हाथों का इस्तेमाल करेंगे और हाथों से अच्छी तरह मिक्स करते हुए लड्डू बनाते जाएंगे। लड्डुओं को अच्छी तरह हाथों से दबा दबा कर बनाना है। अगर आप इस तरीके से नहीं बनाएंगे तो आपके लड्डू टूटते जाएंगे। अगर आपको इससे अच्छी टेक्निक आती है लड्डू बनाने की तो वो आप मुझे कमेंट में जरूर बताएं, और चने के पाउडर की जगह आप क्या यूज करते हैं वो भी बताएं। और अब हमारे लड्डू साहिबान तैयार है।